गुंजारिया गांव के गुंजारगढ़ में कालरात्रि माता के आगमन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। शारदीय नवरात्र में जगमग होंगे देवी स्थल। पूरे देश में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। 12 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान भक्त देवी मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना करेंगे। गुंजारगढ़ गांव गुंजारिया समेत पूरे देश में 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि की धूम रहेगी और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय रहेगा। गुंजारगढ़ गांव गुंजारिया में ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में काली सिंध नदी के तट पर कालरात्रि माता का मंदिर कई वर्षों से है। मंदिर के सामने शमशान भी है। यहां पर आने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। साथ भी कहा जाता है कि माता का नाम लेकर एक तेल दीपक मात्र लगाने से माता उस व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों का दुख निवारण कर देती है। कालरात्रि माता के यहाँ पेशी कार्य भी पूर्णिमा अमावस्या को संपन्न होती। पेशी कार्य के लिए हजारों की संख्या में भक्तजन अपने दुखों के निवारण के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लकवा, प्रेत बाधा जैसी गंभीर बीमारियों का भी निवारण होता है। आइए अब जानते हैं यहाँ के सेवक सुरेंद्र सिंह राजपूत से व मंदिर पर उपस्थित कोटवार एवं भक्तों से इस मंदिर की महिमा के बारे में। जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत है। यहाँ की आस्था के बारे में यहाँ पे देखिए, प्रथम तो ये धाम ही एक आस्था और विश्वास पे टिका हुआ है ना। यहाँ पर जैसे कि जो कार्य अगर होता है तो उसके पीछे यही है कि लोग बाग में विश्वास अटूट भरा हुआ है ना। अगर आप कहीं भी कोसों दूर पे रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, तो माँ शक्ति के नाम का जैसे कि दिया लगाइएगा, उनके नाम की दर्शी बांधिएगा, तो स्वतः ही माँ कालरात्रि रक्षा करती है। और उनको तो स्वयं काल के ऊपर का जो कार्य है दिया रखा है, तो ऐसा यहाँ का कार्य चल रहा है। हजारों लाखों की भीड़ होती है। अमावस्या, पूर्णिमा, सप्तमी पे दरबार लगता है। यहाँ किन किन रोगों का निवारण होता है? यहाँ पे जैसे कि हर प्रकार के रोग का निवारण माँ शक्ति कर रही है। ऐसा नहीं है जैसे कि रोग के लिए तो वो कहते हैं कि माँ की दुआ और दवाई दोनों ही काम में आनी चाहिए। पर अगर कहीं ना कहीं माँ की कृपा हो गई, आपने दर्शी बांध ली, नियम आपने अच्छा रखा। यहाँ पे नियम होता है 1.25 महीने का, शुरुआत में 7 दिन, फिर 1.25 महीने का नियम होता है। अगर ये नियम आपने अच्छा रखा विश्वास से, और विश्वास से पेशी की, या काली सिंध नदी है ये, इसमें घाट स्नान होता है, इसमें आपने स्नान किया, 5-7 स्नान हुए, तो अगली बार आप कहीं जांच के लिए जाओगे तो अवश्य ही माँ शक्ति रोग का निवारण होगा। यहाँ पर कहाँ से भक्त लोग आते हैं? वर्तमान की स्थिति में तो ये है, शुरुआत में यहाँ एक स्थानीय छोटा सा केवल ऐसे ही था, वो होटला जैसा बनाते हैं, पर अब माँ की कृपा से अपार मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। हमारे विश्वकर्मा जी द्वारा अनेक प्रकार की मूर्तियों का कार्य आरंभ हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ प्रतिमाएं बन रही हैं। और वर्तमान स्थिति तो ये है कि कई राज्यों से और कई विदेशों से भी संपर्क वगैरह हमारे इसमें आते रहते हैं। और अपने लगभग हर एक राज्य से कहीं ना कहीं व्यक्ति जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये हमें ऐसे पता लगा कि हम अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमारे से पहले ही कोई ना कोई पहचान लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में अनेक जगह आना जाना रहता है, भक्त लोग बुलाते हैं भाव से। तो इस प्रकार से लगभग कई जगह क्षेत्र से आ रहे हैं। अभी लगभग 2 दिन बाद ही शारदीय नवरात्रि चालू हो रही है, तो उसकी क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? अब यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिएगा, शारदीय नवरात्रि की समय तो ऐसा चल रहा है सभी लोगों के लिए, पर यहाँ पर सभी लगे हुए हैं। हमारे जो कोतवालगण हैं, सेवागण हैं, सभी अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। और ज़्यादातर यही है कि यहाँ पे नवरात्रि में अनेक जनताओं का अपार मेला जैसा रहेगा, तो उसमें हम उनको संभाल पाएँ, अच्छा दिशा निर्देश दे सकें, उसके लिए सभी कार्य आरंभ यहाँ चल रहा है। यहाँ पर इस मंदिर की कोई समिति वगैरह जो काम कर रही है? हाँ, यहाँ पे 50 लोग। यहाँ पर जो है इस धाम पर कोई समिति आपकी काम कर रही है? यहाँ पे 50 लोगों की समिति है, और वो समिति हर एक अलग अलग गांव से है। आप क्षेत्र में देखोगे, अपना जो क्षेत्र है आगर मालवा, लगभग हर एक क्षेत्र कहीं ना कहीं से व्यक्ति यहाँ जुड़ा हुआ है ना। हर गांव की समिति है। यहाँ पर सभी गांव की समिति द्वारा कार्य आरंभ होता है। जो भी करना है समिति के निर्णय से ही चलता है। अच्छा, यहाँ पर मंदिर निर्माण भी देखा हमने जी। तो मंदिर निर्माण में सहयोग राशि कहाँ से एकत्रित हो रही है? मंदिर निर्माण में ऐसा है जैसे कि ये इतना बड़ा काम कोई एक व्यक्ति करे ऐसी तो किसी में क्षमता नहीं है। कोई है, ये कार्य है 5 लोगों का। तो ये जो भी अभी तक ये कार्य संभव हुआ है, ये सभी इन्हीं गांवों से, आसपास के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से कार्य हुआ है।
जिसमें बहुत सारे गांव शामिल है, अपने पड़ोसी वगैरह के बहुत सारे गांव शामिल है, सभी गांव से यहाँ चल रहा है। और वहाँ पे इसलिए है क्योंकि वहाँ पर माँ शक्ति ने कहीं ना कहीं चमत्कार देखा, तो वो कहते हैं कि कलयुग में भी यह चमत्कार कोई नमस्कार है। ये कलयुग की प्रथम एक नाम हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको कैसे पता चला कि एक माँ का जो है एक शक्तिपीठ माँ है? देखिए भैया, हम क्या है कि प्रथम बात तो मैं एक क्षत्रिय वंश से हूँ, है ना। और जब मैं छोटा था उस समय की एक ही बात, यानी कुल मिला के घुमा फिरा के एक ही बात हम बताना चाहेंगे सभी दर्शकों को, भक्तों को। अभी तक हमने इसका प्रचार प्रसार भी करना नहीं चाहा, और हमारा ये भी कार्य नहीं है कि वो करें। 4 से 5 वर्ष की आयु में, है ना, जब हमारे दादाजी थे और पिताजी अभी है, उन्हीं के समक्ष मेरी मृत्यु हो चुकी थी जी। है ना। मोहना तरफ जो काकड़ पड़ता है वहाँ पर ले गए, वहाँ जाते ही मतलब नार लटक गई और जैसे मृत्यु के समान दशा मेरी हो गई थी। अब उस समय पे इलाज के लिए ले जा रहे थे, फिर वापस मुझे घर लेके आए। अब घर लेके आए तो एक दिन और एक रात मैं मृत पड़ा रहा घर में, है ना। अब ये बात देखी और अचानक कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि नहीं ये जीवित होंगे, ये ठीक होंगे। बस उसी के बाद से ही ये धारणा सब में बन गई, जबकि मुझे इस बात का कोई ध्यान नहीं, छोटी उम्र थी। पर दादाजी पिताजी ये सब आज भी बोलते हैं, और ये हमारे काको साहब, उन्होंने खुद ने वो घटना देखी हुई है ना, वो बताना चाहेंगे। और तो मंदिर के जस्ट सामने भी एक शमशान भी है, तो इसका क्या प्रतीक होता है? मंदिर और शमशान का क्या एक हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सुनने में आती है, जैसे कि अगर शमशान है वो मंदिर, तो भैया यहाँ का ऐसा काम है, यहाँ पे स्वरूप है माँ कालरात्रि महाकाली का, है ना। अब काली के अनेक प्रकार होते हैं, शमशान काली, भद्र काली, महाकाली, दक्षिण काली, है ना। तो यहाँ पर समस्त प्रकार की काली देवी शक्तियों का निवास है ना। तो इसीलिए शमशान क्या है कि एक पवित्र, अपने हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र जगह मानी गई है, बहुत पवित्र जगह, जहाँ व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है इस युग से। तो इस प्रकार से शमशान को पूजते हैं, और माता को शमशान के यहाँ की रोजाना की जो पेशी होती है उसमें भस्म अर्पण की जाती है, और इसी प्रकार यहाँ शमशान पूजनीय है। जैसा कि आपने बताया कि अन्य राज्यों से भी भक्त लोग आते हैं, ग्रामीण जन भक्त लोग भी आते हैं, जगह जगह से आते हैं, तो ये एक विशेष मान्यता के रूप में या अपने दुख तकलीफ के लिए आते होंगे जी, है ना। यदि उनका काम हो जाता है तो कुछ ऐसा प्रावधान है क्या कि उन्होंने किस चीज का मान रखी है? प्रथम तो यहाँ देखिए, आजकल कोई भी इतना व्यक्ति मूर्ख नहीं है कि भैया ऐसे ही कहीं ना कहीं ये चीज अर्पण करें, है ना। यहाँ पे प्रथम बात तो वो व्यक्ति अपनी श्रद्धा से मंदिर निर्माण में, घाट निर्माण में, उसमें देगा। और प्रथम नियम ये है कि आराम के बदले वो ऐसी मान करते हैं कि हम जीव के बदले जीव अर्पण करेंगे, परंतु अपने हिंदू धर्म के हिसाब से माँ शक्ति कभी भी किसी जीव का भोग नहीं लेती है ना, कभी भी। तो इसलिए अपन ये जो जीव है ये यहाँ पे जीवित छुड़वा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर रहे हैं, ये जीवित छुड़वा देते हैं जी, ऐसा कार्य। तो ये जीवित ही रहते हैं यहाँ? हाँ, ये जीवित रहते हैं, और इनकी रक्षा स्वयं माँ ही करती है। नहीं तो ये एक बहुत ही घना जंगल है काली सिंध नदी किनार पे, और 3 जिले की भूमि यहाँ पे, इधर अपना राजगढ़ जिला और आगर मालवा और शाजापुर जिला। हाँ, पास में, मंदिर के पास में काली सिंध नदी भी है। हम्म। तो एक ऐसा मानना है कि एक तरफ काली सिंह नदी है, सामने मंदिर के सामने शमशान है, तो एक चमत्कारिक स्थान भी माना जा सकता है। वो तो व्यक्ति को यहाँ आने के बाद ही अचानक पता लगने लगेगा, इस भूमि पर पैर रखते ही, कि भैया यहाँ क्या है। क्योंकि आजकल कही हुई बात पर कोई भी अटल नहीं होता है, तो इस भूमि पे आने के बाद ही प्रतीत होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो काली सिंध नदी की धारा बह रही है, और सामने माता रानी का शमशान निवास है, और यहाँ पर माँ कालरात्रि शक्ति का निवास है ना। और इधर देखोगे तो इधर एक नाला निकला हुआ है, और घोर जंगल है। दूसरा जो है, यहाँ मैंने सुना है कि जब अमावस पूर्णिमा पे जब यहाँ पर जाता वगैरह होती है जी, उसे अपन हाँ पेशी का बोल सकते हैं। पेशी होती है, तो पहले कहा जाता था कि माँ का आदेश नहीं है,
कि आप वीडियो वगैरह बनाएं, सोशल नेटवर्क पे करें, तो ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि जो सेवक है ना, उन्होंने तो ये शब्द बोले नहीं है, लेकिन किसी और अन्य व्यक्तियों ने बोले हैं। तो क्या ऐसा नियम है क्या? अच्छी बात है। ये बात हमने क्या है कि गोपनीय रखी थी, पर आप पत्रकार जी ठहरे तो कई जगह से छानबीन करके आप यहाँ तक आए हो। ये बात सत्य है आपकी। शुरुआत में यहाँ पे क्या है कि कैमरा अलाउड नहीं था, है ना। 2 वर्ष तक धाम ऐसा चला। वो क्यों? क्योंकि कैमरे में कई बार माता रानी जब प्रवेश करती है तो बहुत सारे उसमें अलग अलग प्रकार की छवि स्वरूप उसमें दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के। उस प्रकार से कैमरा यहाँ पर अगर हजारों की भीड़ में भी कोई व्यक्ति कैमरा ओपन करता था तो तुरंत पता लग जाता और कैमरा बंद। अभी 1.5 से 2 वर्षों में ही ये कैमरे वगैरह ये सब सोशल नेटवर्क ये चालू हुआ है। हाँ, हमने क्या है कि आपकी फेसबुक रील्स वगैरह जो भी चलाते हैं, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसके माध्यम से ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले भी हम आते थे। माँ का अच्छा विश्वास है ना। तो और आप कोई भक्तजनों को नवरात्रि के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, यही देना चाहेंगे कि माता रानी के दरबार में वैसे हमारे जो माँ धाम से जुड़े हुए भक्तगण, उनसे अगर कहीं व्यक्ति भी कोई पूछेंगे तो यही कहेंगे कि भैया वहाँ पे माँ कालरात्रि शक्ति के एक विश्वास के आधार पर काम चल रहा है। और किसी भी प्रकार का ये नहीं है भैया कि अगर यहाँ पर वो पूजन, वो पाठ, उसके इतने, ये हवन, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है। माता शक्ति कार्य स्वयं ही करती है। आप कहीं रहो, एक दर्शी डालिए, माँ का ज्योत जलाइए, और नवरात्रि में समय लगे तो अवश्य ही माँ के दरबार आइए, दर्शन कीजिए और आनंद से उनके नाम का उच्चारण कीजिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें अगर केवल नाम भी जुबा पे रहेगा व्यक्ति का तो आनंद की लहर रहेगी। आपका क्या नाम है? कौन से गाँव? बड़ा गाँव। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे स्थानीय? कब से आ रहे हो आप? नहीं, आज है अभी से जुड़े कब यहाँ तो 2-4 महीने 6 महीने पहले आया, तो अच्छा, 4 बार भी आ चुका। कोई मन्नत रखी है आपने माँ से? माँ तो मंगल तो है ही, अब पर्व क्या तो है पूरी हुई वो क्या नहीं हुई? पूरी तो नहीं, कैसे वो अब होगी सी। अच्छा जी, मतलब आस्था है आपकी? 100%। आपका क्या नाम? अच्छा अच्छा। तो कब से आ रहे हैं आप इस धाम पर? कभी से आई है, कभी से आ रहे हैं? खरीदी सेवा करते अच्छा अच्छा। तो कुछ मन्नत वगैरह रखी, आपकी पूरी हुई? खूब करी माटी है, अच्छा अच्छा। उनको तो कृपा है कि गाड़ी अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर जो है अपना किस किस चीज़ों का निवारण होता है, मतलब किस किस दुखों का निवारण होता है? हर रकम का, हर बीमार का निवारण करे माता है। कहीं तकलीफ हुई है आपको कहीं भी, अच्छा अच्छा। देर माता का निवारण करें, डाकन तुरंत बहुत पहले हमारा कैंसर जगह बाद में लखवा आपका निवारण करे माता। क्या नाम है आपका? कलकास से राजपूत, कहाँ से हैं? यही गुंजर अच्छा, गुजरात से। हाँ, यहाँ की आस्था के बारे में थोड़ा बहुत बढ़िया आस्था है माँ कालरात्रि की, और बहुत अच्छा दरबार लगता है और सभी मनोकामना पूरी होती है। कितने श्रद्धालु लोग आ जाते हैं? यहाँ करीबन 1000 से 1500 तक की संख्या रहती है। कोई दिन 800 लोग, कोई दिन 700 लोग। अभी काम का समय था तो पहले अच्छी जनसंख्या प्रतीत होती। तो आप यहाँ के स्थानीय हैं, स्थानीय होने के साथ साथ यहाँ एक माँ कालरात्रि का स्थान भी बढ़िया, सामने गांव का शमशान भी है ना। लेकिन हम जब गांव से यहाँ तक आए तो हमें कच्चा रोड मिला, तो ऐसा क्यों? आपने प्रयासरत नहीं हुए कि हम है ना एक माँ का एक चमत्कारिक स्थान भी है, साथ में गांव का शमशान भी है, तो आपको परेशानी नहीं आती आने जाने? प्रयासरत थे इससे, और हमने आदेश भी किया था और उनको बोला था भी सर अपने पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह जी को, और उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कम कार्य करवाया। ये थोड़ा गिट्टी माल का बोला था उनको, तो उन्होंने बोला था थोड़ा बजट ज़्यादा है, फिर चुनाव के बाद देखेंगे। तो उन्होंने 2 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी यहाँ पर, तो यहाँ से वहाँ तक हमने पत्थर डलवा दिए थे।